हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आज है यहाँ पर 9 मई यहाँ पर। और 9 मई का जो आपका है तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश का एनालिसिस करने वाले हैं कि इंग्लिश के आज तीनों शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वोकैब्स क्या आई हुई हैं, क्या लेवल रहा हुआ है। तो आप सभी लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को देख लेना है। बाकी इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, सेनोनिम की बात करते हैं। सबसे पहले सेनोनिम शुरू करेंगे। सेनोनिम्स में आपका वॉलेट पूछा गया था। वॉलेट एक आपका होता है, जो वॉलेट आपका बटुआ होता है जो पर्स में रखते हैं, वो W से शुरू होता है और ये आपका V से शुरू होता है, वॉलेट कहते हैं। ये चालक होता है आपका होटल या रेस्टोरेंट में आपके जो लोग आते जाते हैं उनकी गाड़ी लेकर पार्किंग में लगाने का जो काम करते हैं उनको, और रेस्टोरेंट वाले, उन्हें वॉलेट कहा जाता है। इसके सेनोनिम की बात करें तो जेंटलमैन भी हो जाता है, मैन भी हो जाता है, और भी अप्रोप्रिएट आपका दिया होगा तो ड्राइवर भी वहाँ पर दिया होगा। तो ड्राइवर ही होता है एक तरह का, जो कि वॉलेट होता है रेस्टोरेंट का आपका काम करते हैं लोग जो कि आपकी गाड़ी को पार्क करते हैं। तो आपका वहाँ पर मैन या ड्राइवर कुछ आपका दिया होगा। तो यही सारे ही सिनोनिम आपके होते हैं। वैसे ही आपका क्वेश्चन कई बार वहाँ पर पूछ लिया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराडाइज का यहाँ पर क्या सिनोनिम्स होगा। तो पैराडाइज की अगर बात कर लें तो पैराडाइज तो सभी को पता है, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पर स्वर्ग हो जाता है पैराडाइज का मतलब, जिसका आपका सिनोनिम्स ब्लिस हो जाएगा, हेवन हो जाएगा, उटोपिया हो जाएगा, वंडरलैंड हो जाएगा, आर्केडिया हो जाएगा और बाल पार्क। ये सारे यहाँ पर सिनोनिम्स बन सकते हैं पैराडाइज को लेकर के। तो काफ़ी इजी इंटोनिम और सिनोनिम पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट आपके नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि यही आपके पढ़ डालने हैं सारे। एक आपका डेडली पूछा गया था कि डेडली का सिनोनिम क्या होगा। तो डेडली आपका खतरनाक होता है, या पूरी तरह से आप समझ सकते हैं, कहीं कहीं डेडली का मतलब पूरी तरह से होता है। तो आपको ये देखना है कि आपको ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग दिए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना था। तो डेडली आपका खतरनाक, जानलेवा होता है, तो लीथल हो जाएगा आपका, फैटल हो जाएगा, ब्रिंगिंग डेथ हो सकता है आपका। और अगर एडजेक्टिव की बात करें तो इसी का एडजेक्टिव आपका एक्सीडिंग हार्मफुल बन जाएगा, बेनफुल हो जाएगा, परनीशियस हो जाएगा, पेस्टेलियंट हो जाएगा, नोसेक्सियस हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके डेडली वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डेडली यहाँ पर आपका पूछा गया था कि डेडली का सिनोनिम्स क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यह पूछा गया था कि परस्यूट क्या होता है। अगर परस्यूट की बात करें, परस्यूट होता है किसी चीज़ का पीछा करना, या कोई भी चीज़ है उसे पाने की कोशिश करना, ये आपका परसुएट होता है। तो परसुएट की बात करें, और आपका एक परसुएट ये होता है PERSUAD, ये भी आपका एक दिन पूछा जा चुका है। तो ये परसुएट आपका किसी को मनाना होता है, किसी को कन्विंस करना होता है। तो परसुएट पूछा गया था, पाने की कोशिश करना। तो इसका सिनोनिम्स चेजिंग हो जाएगा, डॉगिंग भी होता है पीछा करना, डॉगिंग हो जाएगा, हाउंडिंग भी हो जाएगा, स्टॉकिंग भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। स्टॉक करना होता है किसी का पीछा करना, किसी लड़की वगैरह का, तो स्टॉकिंग भी हो जाता है। तो ये सारे यहाँ पर सिनोनिम हो सकते हैं परसुएट के। तो जो भी इनमें आपको ऑप्शन दिया हो, तो क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था, एबाइट का पूछा गया था। तो एबाइट का आपका यहाँ पर पूछा गया था सिनोनिम, जिसका मतलब पालन करना होता है। और एबाइट के साथ में आपकी ऑलवेज फिक्स प्रीपोजिशन बाई आती है, इसको यूज कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके सिनोनिम की बात करें यहाँ पर आपका, तो टायर्ड हो जाएगा, एक्सॉस्टेड हो जाएगा। सॉरी, आई थिंक इसका आपका थोड़ा गलत लग गया है यहाँ पर, आपका यहाँ पर हल्का सा आई थिंक गलत लग गया है आपका। जिसकी बात करें तो आपके एंटोनिम की वजह आपके यहाँ पर आई थिंक सिनोनिम्स हो जाएंगे। अवॉइड क्या होता है आपका, ओबे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, ओबे भी आपका हो जाएगा अवॉइड का, पालन करने के अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आपके जो ये टायर्ड लिखा हुआ है, एग्जॉस्टेड लिखा हुआ है, वियरी लिखा हुआ था, ये थकाने के यहाँ पर मतलब होते हैं एक तरह से। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन जज पूछा गया था। तो जज आपका क्या होता है, न्याय समझ सकते हैं। इसके सिनोनिम्स के अंतर्गत बात करें तो आपका जस्टिस हो जाएगा, एब्स्ट्यूज हो जाएगा आपका। तो ये सारे यहाँ पर आपके जो हैं जज के आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स। हाइपोथेटिकल भी हो जाता है, ये आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से आपके शुरू होंगे कि एंटोनिम कौन से पूछे गए हैं। तो एंटोनिम्स आपका एक बिल्कुल आसान पूछा गया था, जो कि मैट का पूछ लिया गया था। पागल होता है, इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो बैलेंस्ड हो सकता है, काम हो सकता है, कलेक्टेड हो जाएगा, रेशियोनल भी सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, रेशियोनल तर्क संगत हो जाएगा, रीजनेबल ये भी आपका पूरी तरह से आपका एक्यूरेट बिल्कुल हो जाएगा।
तो इन्हीं में से कोई आपका रेशनल या रीजनेबल दिया होगा या मैनियक वगैरह दिया होगा। मैनियक तो आपका एंटोनिम में सेनोनिम में आ जाएगा। तो मैड का यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था कि आपका एंटोनिम क्या होगा। सेन और वाइज भी आपका होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि डिसअपॉइंटेड क्या होता है। तो डिसअपॉइंटेड की बात करें तो आपकी निराश होना या निराशा होती है, जिसकी अगर बात करें कि एंटोनिम क्या होगा तो ग्रेटिफाइड हो जाएगा, जॉयस हो जाएगा, जॉयफुल हो सकता है, ब्लिसफुल हो जाएगा, ट्रिumphant हो जाएगा, जुबिलेंट हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे डिसअपॉइंटेड के। एक्सल्टेंट हो जाएगा, इलीटेड, एलिटेड भी आपका हैप्पीनेस होता है। एक आपका पूछा गया था एंटोनिम रेयर का कि रेयर का क्या हो जाएगा। तो रेयर आपका दुर्लभ होता है, यानी कम चीज़ें पाई जाने वाली जो कॉमन ना हो। तो इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन प्लेस हो जाएगा, फैमिलियर हो सकता है, फ्रीक्वेंट हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है। तो ये सारे यहाँ पर आपके हो सकते हैं एंटोनिम्स रेयर को लेकर। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट है आगे आपका रेगुलर, स्टैंडर्ड वगैरह हो जाएगा। एक आपका पूछा गया था कि कैलामिटी का एंटोनिम क्या होगा। तो कैलामिटी की बात करें तो आपका विपत्ति होता है, दुख होता है। जिसकी आपकी बात करें कि आपके एंटोनिम कौन कौन से हो सकते हैं तो आपका एडवांटेज हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकता है, बून हो सकता है, आपका गुड फॉर्च्यून हो सकता है, फेवर हो सकता है। तो ये सारे आपके कैलेमिटी वर्ड के यहाँ पर एंटोनिम हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर गुड लक और हैप्पीनेस वगैरह हो सकते हैं। तो देख रहे होंगे कि पेपर ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका इजी ही पूछा जा रहा है। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग कर दीजिए। आप कॉमेंट भी करके बताया करिए, थोड़ा मोटिवेट करते रहिए हमें भी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनसे भी आपको जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको PDF भी दे दी जाएगी। एक आपका जॉली का पूछ लिया गया था एंटोनिम। तो जॉली आपका प्रसन्न होता है, जिसका एंटोनिम ग्लूमी हो जाएगा। मेलैनकोली आपका काफ़ी फेमस वर्ड हो जाएगा। अनहैप्पी हो जाएगा, सैड हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी आपका हो सकता है जॉली का एंटोनिम। नेक्स्ट था कि आपका यहाँ पर रिवरेंस पूछा गया था। तो रिवरेंस की बात करें तो रिवरेंस आपका सम्मान होता है, जिसके एंटोनिम की बात करें तो डिसऑनर हो जाएगा आपका, यानी कि सम्मान न करना। डिसरिगार्ड हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, हेट हो सकता है, सेंस्योर हो सकता है, कंडेमनेशन होता है, कंडेमनेशन, क्रिटिज्म हो सकता है यहाँ पर। तो ये सारे वर्ड आपके हो जाएंगे यहाँ पर जो कि एंटोनिम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि कप ऑफ टी का ईडियम एंड फ्रेजेज। INP का मतलब आपका ईडियम एंड फ्रेजेज है। तो ये कप ऑफ टी हो जाएगा, यानी किसी चीज़ से कोई संबंध ना होना, यानी समथिंग दैट इज समवन लाइक्स और इज गुड एट, यूजली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आई एम अफ्रेड दैट सिंकिंग जस्ट इज नॉट माई कप ऑफ टी। और आप अगर प्रैक्टिस सेट देखेंगे, हमने एक बीच में आपका शुरू किया हुआ था MTS के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिसेस, उसमें आपका ये पहला क्वेश्चन लगा हुआ था कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये पहला क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं जो हमने पढ़ाया हुआ था, क्योंकि यही आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट वहीं से आपके आते हैं। नेक्स्ट था कि एज फिट एज फिडल का आपका इडियम्स पूछा गया था। तो इसका मतलब होता है वेरी हेल्दी एंड स्ट्रांग। आपका एज फिट एज फिडल का मतलब हो जाता है यानी इन अ गुड फिजिकल कंडीशन, वेरी हेल्दी एंड स्ट्रांग। आई फील फिट एज फिडल दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर डेड बग का पूछा गया था कि डेड बग का आपका इडियम एंड फ्रेज क्या होगा। तो डेड बग आपका टोटली यूजलेस होता है, पूरी तरह से किसी काम का ना होना, यानी समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल स्पेशली बिकॉज ऑफ मिस्टेक और बैड जजमेंट। तो ये आपका बिल्कुल टोटली यूजलेस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका टू बेल द कैट यहाँ पर पूछा गया था। इंटरमीडिएट में ही पढ़ रखा होगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो ये क्या होता है, दिस रिलेटिवली ओल्ड ईडियम्स मीन्स टू परफॉर्म डेंजरस और अ रिस्की टास्क, यानी कि रिस्क के टास्क से संबंधित होता है। To bell the cat, when you ask someone who is going to bell the cat, you wish to know to which individual has the courage to do something dangerous, यानी कि जो भी कोई खतरे का काम करना, रिस्क का काम करना आपका होता है इडियम्स कि टू बेल द कैट। नेक्स्ट आपका ऑन द जॉब, यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में जैसे पूछा गया। ऑन द जॉब क्या होता है आपका कि आप किसी जॉब को जब कर रहे होते हैं, इफ़ समवन इज़ ऑन द जॉब दे आर एक्चुअली डूइंग अ पार्टिकुलर जॉब, यानी पार्टिकुलर जॉब करने वाले होते हैं उनको ऑन द जॉब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका था टू पुल द ट्रिगर, यानी कि तुरंत किसी एक्शन को या किसी काम को करना आपका पुल द ट्रिगर हो जाता है। टू कमिट अ करेज ऑफ एक्शन, तो यही आपका दिया होगा बिल्कुल ऑप्शन में, टू कमिट और टू एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आए तो आपका है कि अ वोमेन हु हैज़ ब्राउन हेयर, तो जिसके औरत के अगर ब्राउन हेयर है तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर जो है आपका ब्रूनेट हो जाता है, यानी ब्रूनेट इसको कहा जाता है। द टर्म ब्रूटनी इज़ द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द फ्रेंच वर्ड ब्रूनेट, यानी ब्रूनिटी आपका कहा जाता है जिसके बाल आपके ब्राउन होते हैं। विच इज अ डिमिनिटिव फॉर्म ऑफ ब्रून मीनिंग ब्राउन हेयर्ड, यानी कि ब्राउन हेयर वाले को ब्रूनिटी आपका कहा जाता है। द फेमिनिन ऑफ विच इज ब्रून। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि डैमेजिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को डैमेज करना आपका क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो आपका सबसे पहले आपका रिव्यू नहीं हो सकता है, अगर रिव्यू आपको दिया हुआ था डिमोलिश हो सकता है यहाँ पर। बाकी डैमेज है, हार्म है, इम्पेयर है, इंजर्ड है, ये सारे यहाँ पर आपके मतलब हो सकते हैं डैमेज और समथिंग का। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक इमिग्रेशन से पूछा गया था, इमिग्रेशन का सॉरी आपका ये कल का इमिग्रेशन का नहीं था, ये कल का आपका है। कुछ अदर पार्ट में आपका जैसे आर्ग्यूमेंट का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था, तो आर्ग्यूमेंट की ये स्पेलिंग यहाँ पर सही लिखी हुई है, इसका मिस स्पेल्ड आपका पूछा गया था। रिपेयरिंग की बात करें तो रिपेयरिंग का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया था, और इलिटरेट का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया था। तो आपको ये सारे वर्ड देख लेना है, इसी तरह के वर्ड्स में आपका मिस स्पेल्ड पूछ रहा है। और एक आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में मिल पाया है, ये था आपका कि द वाटर ऑफ रिवर इज कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। ऑप्शन में आपके यहाँ पर ये फॉर दिया हुआ था, टू दिया हुआ था TOO, तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप सभी को पता होगा कि टू हो जाएगा, यानी कि जब टू आपका टू TOO होता है उसी के आगे आपका टू यानी कि TO का यूज किया जाता है। तो द वाटर ऑफ रिवर्स इज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। तो ये सारा ओवरऑल आज का था, जो कि आपका यहाँ पर 9 मई का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। थर्ड क्या आपका ऑल शिफ्ट का है, ऑल शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।